तो एक गेम, एक छोटी सी गेम वो ये है कि मैं जो भी सवाल आपसे पूछूं या हिना साहिबा जो भी आपसे सवाल पूछे उसका गलत जवाब देना है। राइट आंसर्स वाली गेम्स तो अक्सर खेलते ही रहते हैं, लेकिन इसका गलत जवाब देना है। आप कहेंगे ये गलत बात है। गलत। तो सबसे पहले हम हिफ्जा से स्टार्ट करते हैं। हिफ्जा बताइएगा, पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? गुलाब का। तो गलत जवाब दिया था। गलत जवाब। आगे बढ़ जाते हैं। विकी साहब, दुनिया का सबसे बड़ा समंदर? दुनिया का सबसे बड़ा समंदर ये साथ वाली नहर अच्छा। जिससे हम गुजर के आए हैं। शाहजी, पाकिस्तान का कौमी खेल? कुश्ती। एग्जैक्ट। वाह वाह वाह। ओके, चांद पर कदम रखने वाला पहला शख्स? मैं खुद। आपको? वाह। अब आप मुझसे ये मत पूछिएगा क्या क्या रखा मैंने वहाँ पे। कहीं शौक- दुनिया का सबसे बड़ा सहरा? हिफ्जा? डेजर्ट सफारी। वाह, सही है, गुड है। दुनिया की सबसे बड़ी दीवार? दीवार मैंने तो सारी ही ऊंचियां लगी। सही बात है भाई। शाहजी, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़? सबसे ऊंचा पहाड़ दुनिया का? शिमला यार पहाड़ी ये के। गलत भी है दोनों। हमें तो सही कहता हूँ, तो केटू लगता है यार। अगला जनाब, पाकिस्तान का कौमी खेल? हमने पाकिस्तान का कौमी खेल गुल्ली और डंडा। सब चाहते यही है, लेकिन वैसे वाकई नहीं वो होनी। चुगलियां, बुराइयां, कौमी खेल है। ये गलत बयानी करनी थी, आपने दुरुस्त जवाब दे दिया। चले मरियम, पाकिस्तान का कौमी फूल? कौमी फूल? फूल मैं खुद। अरे वाह 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 वाह, गोभी का फूल। पाकिस्तान के सबसे बड़े एथलीट? पाकिस्तान का सबसे सुस्त आदमी कौन है? इस हिसाब से तो मैं भी हो सकता हूँ। विकी साहब, सबसे बड़े गुलूकार पाकिस्तान के? सबसे बड़े गुलूकार हैं चाहत फतेह अली खान। यस। Alright, यही सुनना यही है। जवाब आया था, यही जवाब आया था। और हिफ्जा, पाकिस्तान के सबसे बड़े सहाफी? गलत जवाब देना। इस पे आप क्यों सोच रहे हैं? अली। बात ही खत्म हो गई यहाँ पर। पाकिस्तान के सही सबसे जवाब दे नामवर रहे हैं, शायर? गेम हार शाहजी? गई है। पाकिस्तान के सबसे नामवर शायर, शायर। इसका जवाब गलत देना है। सलीम कामरान। मरियम? ओके, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्टर? सबसे बड़ा एक्टर? मैं कोई वो पूना फ्रेंड नहीं कर सकती, किससे पूछ लूं यार, कोई मेरी हेल्प आउट कर दे। ले बोले। विकी साहब आप हाँ आप प्लीज। बता दीजिए, सबसे बड़ा अदाकार? सबसे बड़ा अदाकार तनवीर शेख। तनवीर शेख। अब दे फिर सही है। अच्छा विकी साहब, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमने एक्टिविटी तो कर ली। जिस तरह से हमने बात की कि आपने ना सिर्फ पाकिस्तान में काम किया है, बल्कि बॉर्डर के उस पार की भी काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने किए हैं, वो आपका कैसे जर्नी शुरू हुआ? किस तरह से आपको अप्रोच किया गया और फिर आपको उस जानिब लेकर जाया गया, या फिर आपने अप्रोच किया? ये क्या मामला था? एक तो ये सच्ची बात मैं करने लगा हूँ कि हमारी फील्ड के जो लोग हैं ना, ये ज़्यादातर बहुत ज़्यादा मुखलस बहुत है। आपस में ना हम एक दूसरे के साथ मुखलस बहुत है कि किसी ने हमारा नंबर मांगा है ना, तो वो नहीं हमने देना। ठीक है ना। वो 9 महीने मेरा नंबर ढूंढते रहे हैं चढ़दे पंजाब वाले, तो किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ी कि हमारे पाकिस्तान में से कोई उनको मेरा नंबर दे सके। 9 महीने उनको नया विकी मिलने लगा था, फिर इसलिए मेरा नंबर मिल गया उनको। वो फिर कैसे करके वो मुझ तक पहुँचे। उन्होंने कॉल की, कहते हैं कि 9 माह हो गए हैं हम आपका नंबर ढूंढ रहे हैं। तो वो कह रहे थे कि मैंने जिनके साथ भी रब्ता हो रहा है, वो बढ़ चढ़ के आर्टिस्ट का नाम दे रहे हैं कि उनको रहने दो, आपको ये करवा देते हैं, आपको ये करवा देते हैं, ये करवा देते हैं। बस ऐसा ही है। बस 9 माह के बाद फिर उनसे रब्ता हुआ। फिर उन्होंने कहा आपने किसी को बताना नहीं है, तब पता चले जब आप यूके पहुंच जाए। अच्छा, यूके पहुंचने का यूके में सफर का भी पूछते हैं। पहली बार जब आप जहाज में ट्रैवल किया, वो कैसा एक्सपीरियंस था? हो सबसे पहले तो ये जो होता है ना एयरपोर्ट के ऊपर जो वो चेक करते हैं पासपोर्ट, हाँ, उनको मैं नजर ही नहीं आया। तो वो कहते हैं पासपोर्ट आ गया, वो बंदा नहीं आया। मैंने कहा मुझे वीडियो कॉल करो। मैं आपको फिर वो उन्होंने ऐसे करके मुझे देखा, फिर अपना वो कैमरा इधर लेके आए, उन्होंने मुझे कैच किया, तो फिर मुझे जाने दिया। फिर आगे क्या हुआ? आगे आगे सीट, जहाज का भी सफर बताया ना, ये तो एयरपोर्ट का के बारे में जिस तरह से बातें की एयरपोर्ट का जाती हैं। एक्सपीरियंस है। वो जहाज वाला आपको सफर बड़ा- वैक्सीनेट तो नहीं दे दी उन्होंने? वो जो बेबी बच्चों वाली वैक्सीनेट सीट होती है। नहीं, बड़ा अच्छा लगा जहाज का सफर भी।
हाँ। तो काफ़ी ट्रैवल किए हैं आप। आपको डर नहीं लगा? वैसे मुझे तो बहुत डर लगा था पहली बार मैं जब जहाज पर बैठा। भाई मुझे यही था ना कि अब बैठ गए हैं, अब अल्लाह खैर करे ये पहुंच जाएगा। कहीं ना कहीं तो पहुंचेगा। लेकिन जहाँ ये ले जाएगा, सफरनामा चले जो शुरू हुआ है इसको मैं भी एंड तक लेकर जाऊंगी। फिर आगे का बताएं, फिर क्या हुआ एयरपोर्ट के बाहर जब आप इन्होंने पूरा यूके पहुंचा के आना है आपको। हाँ जी हाँ जी। हाँ, फिर आगे की बात भी बताएं ना। वो फिर आगे लेने वाले खड़े थे, मैं ठीक है, फिर डाले पे तो नहीं आए थे? फिर हम एक दिन रेस्ट किया, दूसरे दिन हम कैमरे के सामने। वो यूके पहुंच गए हैं ना। जबरदस्त। वो वाला एक्सपीरियंस तो ऑलरेडी अली ने पूछ ये लिया सबसे था। फास्टेस्ट फ्लाइट थी। हाँ। अच्छा विकी साहब, वहाँ थिएटर का जो या वहाँ पर फिल्म को या ड्रामे को कवर करने का जो एक्सपीरियंस है वो किस तरह से मुख्तलिफ है आपका यहाँ से? फिल्म जो है वो माशाल्लाह बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, वो बड़े कदरदान हैं, बड़ी इज्जत और रिस्पेक्ट के साथ वो काम लेना जानते हैं और बड़े अच्छे हैं। लेकिन स्टेज वो हमारे पाकिस्तानी है जो भी वहाँ देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में या अभी साउथ अफ्रीका का टूर था वहाँ करके आए हैं, तो ऐसे लगता है जैसे हम लाहौर में परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे गुजरांवाला में परफॉर्म कर रहे हैं। अपनी तबीयत के जो लोग हैं जो हमारी जुबान को समझते हैं उन्होंने देखने आना ना, तो वो हमारा सारा पाकिस्तान ही है उधर। तो ऑल इन ऑल आपका यही प्लान था कि आप यही करेंगे, यानी आपको पता था कि आप जाएंगे यूके, वहाँ जाके परफॉर्म करेंगे? यूके तो मैं फिल्म के लिए गया था ना, तो बाकी शहरों में मैं ड्रामे के लिए गया हूँ। ये एक्सपेक्टेशन और- थी? जी ये एक्सपेक्टेशन पहले से थी? आपका प्लान हमेशा से यही था जी जी। कि या आपको लगा कि किस्मत ने पलटा खाया और आप वो तो किस्मत ने पलटा खाया है, जारी बात है। मेरे गुजरांवाला में मुझे कामयाबी हासिल हुई है, वो मेरे वालिद साहब की दुआ है ये मुझे कि आप यहाँ, वो काफ़ी बीमार थे तो मैं उनकी खिदमत करता था, तो मुझे कहते थे कि यार इतनी दूर ना जाया करो, अपने शहर में काम किया करो। तब उधर काम भी नहीं होता था, मैंने कहा जी काम भी नहीं होता है तो मैं कैसे काम करूँ, ईजी हो जाए चल जाएगा। तो ये 40वें के बाद मैं एक ड्रामा करने के गया हूँ, वो आउटडोर में, तो मुझे 4 दिन बाद पता चल गया कि मेरा गुजरांवाला चल गया है। अरे तो वहीं से मैं फौरी वापस आया हूँ, वहीं से बात लेके मैं अपने वालिद साहब की, और गुजरांवाला में रह के अल्लाह ने मुझे बड़ी इज्जत दी है। वो कहते हैं ना कि लाहौर जो आते हैं बंदे पहले स्ट्रगल करते हैं, बड़ी ही स्ट्रगल करनी पड़ती है, वो मुझे स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। गुजरांवाला में रह के मुझे बाहर के ममालिक देखने को मिले, गुजरांवाला में रह के अल्लाह पाक ने मुझे बड़ा नवाजा, बड़ा अल्लाह का सही है। ये सब माँ बाप की दुआएं हैं। बेशक बेशक मेरा इसमें कोई ऐसा काम बेशक नहीं। ऐसे। अच्छा, फिल्म का काम कुछ डिफरेंट है, थिएटर और फिल्म का एक्सपीरियंस भी आपका बिल्कुल मुख्तलिफ रहा होगा। ये बताएं कि जो पहली फिल्म थी, क्योंकि पता है कि फिल्म तो एक बार पूरी शूट होनी है और उसके बाद फिर देखी जा सकती है, थिएटर में तो आपकी लाइव परफॉर्मेंस है, तो क्या फ़र्क महसूस किया? फिल्म मैंने की थी सन 2000 में, गुंडा टैक्स, अपनी पाकिस्तानी पंजाबी मूवी की थी। जी जी जी, मैडम नरगिस के साथ उसमें मेरा पेयर था, और हमारे पे गाना भी वो हुआ था, थोड़ी सी लिफ्ट करा दे, अदनान समी का। और उसके बाद ये जो मूवी की है मैंने, ये चढ़ दे पंजाब की है, एनी हाउ मिट्टी पाओ, और उसके बाद चोर दिल, और अभी करके आया हूँ तो बनदा वेखी की, वो अभी कुछ रंजिशों की वजह से वो रिलीज़ नहीं हो रही, वो कुछ है मामला, वो अल्लाह बेहतर करेगा, वो भी रिलीज़ हो जाएगी। अच्छा, तो कोई ऐसा वाकया जो इस दौरान हुआ हो, इनकी अक्सबंदी के दौरान? की मसलन मैं उतो पहाड़ी तो डिग पे हैं या कैमरा ऊपर चला गया है। आप मुझे ये बताएं, आज मोटरसाइकिल पे सफर किया है? आज वैसे अरे आपके बाल उड़ के ये मेरे उड़े ही रहते हैं, ऐसे ही रहते हैं, मैं गाड़ी में भी स्टाइल ऐसे ही आपका, रहते हैं। लेकिन ये बताएं, आज आप बड़े सब से लग रहे हैं। वो मुझे पता था ना आज वो सर सबसे शादाब के इंटरव्यू है आपका, तो प्यारी प्यारी बातें होंगी उधर, प्यारे प्यारे आर्टिस्ट आए होंगे, तो वैसे सबसे ज्यादा मैं नजर आऊंगा ना, कैमरे का कलर है, Oh, कलर yes. पहन कर आए। कोशिश की है कि जाज़िबे नजर ओह लगेंगे। यस। अच्छा हाँ, आगे बढ़ते हैं। मरियम, आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस, मतलब करियर के ऐसा जैसा स्टार्ट इनका हुआ है वो कैमरा ऊपर, पता नहीं क्या। नहीं मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा। या कोई फनीएस्ट फैन इंटरेक्शन हो, कोई ऐसी चीज? हम लोग जब एक्टिंग कर रहे होते हैं ना, तो इट्स नॉट लाइक दिस कि आपको एक सिचुएशन मिल गई है और आपने बस मैंने इनको ये बोलना है। नो, हम अपनी बॉडी को ये मैसेज देते हैं कि एक्चुअल में ये हुआ है, एंड देन वी परफॉर्म। और उसकी वजह से हमें बोल तो हम बोल रहे होते हैं, लेकिन हमारी इनर को यही पता चल रहा होता है कि कुछ हो गया है, आंखों से आंसू निकलते हैं, हमारे अंदर तो वही सब कुछ चल रहा होता है। सो वन डे आई वाज परफॉर्मिंग
और कोई लड़ाई मियाँ बीवी की चल रही थी और बहुत ज़्यादा कोई इशू हो गया था, बच्चे का मसला और ये एंड ऑल, आई वाज क्राइंग और वी वर शाउटिंग एंड वी वर फाइटिंग। ऑल ऑफ सडन उस लड़ाई और रोने में 1 सेकंड में मुझे आया कि व्हाट आई एम डूइंग, आई एम फेकिंग इट। मतलब आपकी बॉडी एकदम से वो रिएक्ट करती है ना कि यार ये तो मैं इतना दुखी क्यों हो रही हूँ, मैं तो ये फेक कर रही हूँ। तो मैं पता नहीं क्यों ऑल ऑफ सडन एक सकते में चले गई। मैंने उनसे बोला मुझसे अब नहीं होगा। मुझे लगा मैं अपने ऊपर कोई ना अच्छा है, आई वॉन्ट दिस, मैं करना चाहती हूँ, इट इज़ एन आर्ट, बट मैं अपने ऊपर एक जुल्म भी कर रही हूँ। बट इट टुक मी सम टाइम, क्योंकि उसके बगैर एक्टिंग पर आप नहीं कर सकते। तो वो कभी कभार इस सिचुएशन की वजह से आप बहुत हंसना शुरू कर देते हैं। कुछ सीन ऐसे होते हैं जिसमें आप इतना हंसी मजाक करें, उस दिन आप घर भी बहुत खुशी खुशी जाते हैं, क्योंकि सारा दिन आपने हंसी मजाक किया। जिस दिन कोई बहुत सैड खबरें पढ़ते हैं आप और आपको वही अपना फेस कैमरे के सामने देना है या एक्टिंग ऐसे करते हैं, वो दिन आप सैड रहते हैं। शाह साहब को तो बहुत सारे इवेंट्स होंगे, शाह साहब की तो अपने शो पे बहुत से मेहमान नहीं, आते और हैं। शाहजी मुशायरों पे भी हो जाते होंगे कभी कभी, कोई ऐसे फनी मोमेंट्स या कुछ ऐसी इंटरेक्शंस, हाँ, वो तो कोई एक शेयर करें कोई। हाँ, बेसिकली हम सभी जिस भी शख्स से जो भी हमारे मशागिल होते हैं या हमारी पसंद के शोबे होते हैं, हम सब अपनी अपनी जगह, तो इसी तरह से लोग भी हमारे साथ तो मुख्तलिफ तरह से बिहेव करते हैं ना, अच्छा। मुख्तलिफ तरह से रिएक्ट करते हैं। हाँ। और जैसे मुझे याद है अभी कुछ अर्से पहले की बात है, अब मैं तो बच्चे ही समझता हूँ, बिकॉज मेरी बिल्कुल बेटियों की तरह बेटी भी मेरी उनमें से कुछ से शायद बड़ी होगी, तो वो मुझे इसलिए नहीं भूलता भी चूँकि हाल ही का वाक़या। तो वो शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल, अच्छा। और 4-5 वो बच्चियाँ थीं, मेडिकल कॉलेज की थीं। तो वो जब आई तो मैं जब अपने कमरे से निकल गया, लिविंग में बैठी हुई थी वो, तो वो बच्ची ना बाकायदा शिवर कर रही थी। तो मुझे एहसास हुआ, मैंने कहा लोग जब किसी को भी किसी भी हवाले से जब एडमायर करते हैं, हाँ। तो बहुत खुलूस और बहुत जज्बात उनके अंदर होते हैं। तो लाज़िम बात है उनके जज्बात का एहतराम करना चाहिए। और आपको तो लाज़िम बात है मैं तो दुआ ही दे सकता था, तो मगर उसने मुझे बड़ा उसकी उस कैफियत ने उस बच्ची की बड़ा मुझे ना टच जिसे कहते हैं ना कि, और मेरे ख्याल में हम सभी अपनी अपनी कहीं ना कहीं ऐसा ही है। कहीं ना कहीं उससे गुजरते हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा उससे। बहुत सारे आपके फैंस इस तरह से आपको मिलते हैं और वो आपको वो शिवर कर रहे होते हैं और वो आप उनको समझ नहीं आ रहा होता कि इस टाइम पे क्या बोलें। तो बड़ा ही वो एक आपको बड़ा अच्छा मोमेंट लगता है कि आप इनके लिए कुछ हैं। और मेरे साथ अपना ज़ाती एक एक्सपीरियंस हुआ था कि मैं जिनकी बहुत फ़ैन थी खान साहब, और जब मैं उनको रियलिटी में मिली, आई स्वेयर आई डोंट नो कि मैं क्या बोल रही थी। मतलब मुझे किसी बंदे से बात करने का पता है क्या करना है, मैं उनको बस बोली जा रही हूँ कि मैं आपकी फ़ैन हूँ, ये वो। उनके साथ कोई उनका मैनेजर, उनका ठीक है आप प्लीज़ पिक्चर बनाएं। तो वो बीइंग अ फैन, आप जब जिसके होते हो ना, आप पता नहीं क्यों उसके सामने शिवर करना शुरू कर देते हो और आपको पता ही नहीं होता आपने क्या बोला। आप अपनी खुशी को हैंडल नहीं कर पाते, अपने इमोशंस को। आई गेस। अच्छा हिफ्जा, तब से सोच रही है कि मैंने फनी अपना कौन सा बताना है, मुझे ये बता दे कि टीवी पे खबरों के दौरान आप हंसी हैं, कोई ऐसी हेडलाइन आई हो, कोई ऐसी चीज है? मैंने तो आपकी बात सुनते कहा कि मुझे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज मुझसे हंसी कंट्रोल नहीं होती है, और अपनी गलती भी हो तो मैं अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर सकती। तो इसी तरह एक बहुत सीरियस खबर थी, तो उसके ऊपर मेरी हंसी कंट्रोल नहीं हुई, और वो वैसे भी मेरा तब करियर स्टार्ट था, तो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं थी। तो वो एक बहुत सीरियस और एक रिलीजियस इवेंट था, उसके ऊपर मुझे सीरियस रहना था। लेकिन मेरे एक को एंकर थे, उन्होंने कैमरे के पीछे से गुजरते हुए किसी से बात करते हुए कुछ इस तरह की बात की कि मैंने सुन ली और मुझे हंसी आई, और मैं ऑन एयर ऐसे बैठी हुई थी और मैंने किया फिर मुझे लगा मेरा करियर बस खत्म है। मुझे बस ये बता दे, उसके बाद ऑफर हो गई थी उसी दिन? नहीं, मैं बच, मुझे ये लगा बस इसके बाद ऑफर नहीं होंगे, बस मुझे सीधा निकाल देंगे। लेकिन मैं बच गई। अरे, और मुझे सिर्फ इस चीज का मार्जिन मिला, बिकॉज मेरा स्टार्ट, मुझे अभी तकरीबन 2 हफ्ते हुए थे। ये उसी चीज का मार्जिन है, यकीन करें अगर की होती ना, लेकिन ये अभी भी हो जाता है लेकिन ये तो नेचुरल है, उसका अब तो हुस्न है। प्रैक्टिस हो जाती है, हम ट्रेन हो जाते हैं अपने अपने काम में कि किस तरह अपने इमोशंस छुपाने हैं या उन्हें लेकर चलना है।